हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज की इस वीडियो में हम पुनः एक बार 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे, जो कि है आपके आने वाले किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम, जैसे कि आपका हाल ही फिलहाल में आपका DRDO का एग्ज़ाम होने वाला है, इसके बाद बार का एग्ज़ाम है और इसरो का एग्ज़ाम है, या अन्य किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी करते हैं तो यह सीरीज़ आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। ठीक है, और इस वीडियोज़ में हम वेल्डिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 1 किलोग्राम लोहे को पूरी तरह से ऑक्सीकृत, यानी कि लोहे को पूरी तरह से इसको ऑक्सीकृत कहते हैं हम इंग्लिश में ऑक्सीडाइजेशन। ठीक है, ऑक्सीडाइजेशन करने के में 300 लीटर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे एक लोहे को 1 किलोग्राम अगर हमारे पास लोहा है तो उसको उसकी ऑक्सीडाइजेशन करनी हो तो हमें 300 लीटर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन क्या करता है, आपको जो है जलने में क्या होता है, मदद करता है। जैसे कि हम आपको बता दें कि बिना ऑक्सीजन की आग नहीं लगाई जैसे कि फायर ट्रायंगल में आपने पढ़ा होगा कि आग उत्पन्न करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, आपके पास ईंधन होना चाहिए, तापमान होना चाहिए, इसके साथ ही हमारे पास ऑक्सीजन की वहाँ पे आपूर्ति जो है या सप्लाई होनी चाहिए। बिना ऑक्सीजन की आग नहीं लगाई जा सकती। इसी प्रकार से हमें जो है ऑक्सीजन, हमें लोहे को अगर ऑक्सीडाइजेशन करनी हो तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, 300 लीटर ऑक्सीजन की जो है ज़रूरत होती है। इतना आप याद रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेल्डिंग से संबंधित। ठीक है, वेल्डिंग मशीन AC या DC करंट सप्लाई करते हैं या कर सकते हैं। ठीक है, तो वेल्डिंग मशीन आपके दोनों प्रकार के कार्य कर सकता है, या AC या DC दोनों प्रकार का जो है करंट सप्लाई कर सकता है। जैसे कि आपका है एग्जांपल, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर जो है यह क्या करता है, सबसे पहले तो आपका बहुत ही कॉमन एक क्वेश्चन पूछता है आपसे कि रेक्टिफायर करता है या रेक्टिफायर जो है उपयोग होता है किसके लिए। तो यह क्या करता है, यह AC करंट को DC में क्या करता है, बदल देता है। तो यह आपका रेक्टिफायर जो है वो आपका एक प्रकार का वेल्डिंग मशीन ही है। ठीक है, वेल्डिंग मशीन में आपके 3 प्रकार की होती हैं, जैसे कि वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, मोटर जनरेटर और रेक्टिफायर। ठीक है, तो जो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर होता है वो आपका ये लो जो है आपका वेल्डिंग ट्रांसफार्मर से एक कॉमन क्वेश्चन पूछता है, पूछता है ये कि यह क्या वेल्डिंग ट्रांसफार्मर करता है। तो यह क्या करता है, हाई वोल्टेज, ठीक है, हाई वोल्टेज लो एम्पियर को लो वोल्टेज हाई एम्पियर में क्या कर देता है, यह बदल देता है। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। उसके बाद मोटर जनरेटर क्या करता है, तो यह एक प्रकार का वेल्डिंग ट्रांसफार्मर ही है, वेल्डिंग मशीन है। ठीक है, जो है इसको जो है इंडक्शन मोटर या एक ऑयल इंजन के द्वारा चलाया जाता है, और इसका जो प्रयोग जो है या फेरस या नॉन फेरस दोनों प्रकार की धातुओं के वेल्डिंग के लिए जो है हम इसके प्रयोग करते हैं। और वेल्डिंग जो उसके बाद है रेक्टिफायर, हम आपको बता दिए कि इसका प्रयोग जो है AC करंट को DC में बदलने के लिए किया जाता है, या रेक्टिफायर जो है AC को DC में क्या करता है, बदलता है। इसका एक और बेनिफिट है कि हमारी जो है हमें ज़रूरत के अनुसार हम इसको AC या DC सप्लाई से ले सकते हैं। ठीक है, ये वेल्डिंग मशीन और या वेल्डिंग से संबंधित इतना आप क्वेश्चन याद रखेंगे। वेल्डिंग से एक से बहुत ही कॉमन एक मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेल्डिंग किस प्रकार का जॉइंट है। तो वेल्डिंग जो है एक प्रकार परमानेंट यानी कि अस्थायी जॉइंट है, ये आपको याद रखेंगे। ठीक है, वेल्डिंग मुख्यतः आपकी 2 प्रकार की होती हैं, एक फ्यूजन वेल्डिंग, एक नॉन फ्यूजन वेल्डिंग। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। तो उम्मीद है आपको वेल्डिंग से संबंधित कुछ हद तक आपको क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 3rd नंबर का, स्टील की गैस कटिंग के लिए प्री हीटिंग तापमान 900 डिग्री सेल्सियस होता है। तो स्टील की आपकी कटिंग करनी हो तो उसके लिए हमें प्री हीटिंग तापमान, यानी कि उसको काटने से पहले स्टील को क्या करना पड़ता है, प्री हीटिंग का मतलब काटने से पहले उसको क्या करना, गर्म करना। ठीक है, तो उसके लिए हमें 900 डिग्री सेल्सियस पर उसको गर्म करते हैं, तब उसकी कटिंग करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th नंबर का, कटिंग से ही संबंधित, कटिंग क्रिया द्वारा उत्पन्न कट की चौड़ाई को कर्व कहते हैं। तो जो फ्लेम के द्वारा जो आपकी वेल्डिंग में जो गैस कटिंग करते समय हमें जो वेल्डिंग से जो फ्लेम निकलती है, ठीक है, और उस फ्लेम के द्वारा जो चौड़ाई बनती है उस चौड़ाई को हाँ हम कर्व कहते हैं। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर हमारा क्वेश्चन है ब्रेजिंग से संबंधित। ठीक है, ब्रेजिंग में फिलर मेटल के रूप में अलौह धातु का यानी कि नॉन फेरस मेटल का प्रयोग किया जाता है। तो ये इतना आप याद रखेंगे। और ब्रेजिंग जो है आपके फेरस और नॉन फेरस या 2 अलग अलग धातुओं को जोड़ने के लिए हम ब्रेजिंग का प्रयोग करते हैं। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, ब्रेजिंग से संबंधित, ब्रेजिंग के लिए तापमान 840 डिग्री यानी कि 840 डिग्री से फ़ारेनहाइट होता है।
तो ये आप याद रखेंगे। ये यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करेंगे आप कि ब्रेजिंग के लिए तापमान जो है 840 डिग्री, लेकिन ये क्या है फ़ारेनहाइट में होता है। इतना आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर का। सिल्वर ब्रेजिंग को कठोर सोल्डरिंग भी कहते हैं। तो सिल्वर ब्रेजिंग को हम हार्ड सोल्डरिंग भी कहते हैं। इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर हमारा क्वेश्चन है, सिल्वर ब्रेजिंग में सिल्वर की मात्रा 40 to 60% होती है। तो ये भी आप याद रखेंगे क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है और इसमें उम्मीद है इससे ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सिल्वर ब्रेजिंग में सिल्वर की मात्रा कितनी होती है। तो चूँकि इसमें 40 to 60% इसकी सिल्वर की जो है मात्रा होती है। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 नंबर का है, फ्यूजन वेल्डिंग, ठीक है, समान धातु को जोड़ने के लिए प्रयुक्त की जाती हैं। तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि वेल्डिंग की 2 विधियाँ होती हैं, एक फ्यूजन वेल्डिंग, एक नॉन फ्यूजन वेल्डिंग। तो जिसमें इलेक्ट्रोड का प्रयोग होता है उसमें फ्यूजन वेल्डिंग जो है उसको हम फ्यूजन वेल्डिंग कहते हैं। जो विदाउट इलेक्ट्रोड का प्रयोग किए हुए वेल्डिंग की जाती है उसको हम कहते हैं नॉन फ्यूजन वेल्डिंग। तो फ्यूजन वेल्डिंग में समान धातु मतलब एक ही समान की धातु को जोड़ा जा सकता है, जबकि नॉन फ्यूजन वेल्डिंग में हम आपकी अलग अलग प्रकार की धातु को जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 10 नंबर का, नॉन फ्यूजन वेल्डिंग समान अथवा अलग अलग धातुओं को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होती है। तो सेम क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, ठीक है, इसको अब रिपीट करने की जरूरत नहीं है। फ्यूजन वेल्डिंग आपकी समान धातु को जोड़ने के लिए, जबकि नॉन फ्यूजन वेल्डिंग आपकी असमान धातुओं को जोड़ने के लिए प्रयोग की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर का, चिपिंग हैमर का प्रयोग वेल्डिंग शॉप में होता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहाँ से भी जब भी आपके हैमर से क्वेश्चन पूछते हैं तो यह एक क्वेश्चन एक कॉमन आपसे पूछते हैं, जैसे कि बॉल पिन हैमर और चिपिंग हैमर, ठीक है। और उसके बाद ही और इसके साथ ही और भी कुछ आपके हैमर होते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा इसमें है चिपिंग हैमर। तो इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो चिपिंग हैमर कह रहा है कि आपका प्रयोग वेल्डिंग शॉप में होता है, ठीक है। तो ये किस लिए प्रयोग किया जाता है, ताकि जैसे कि जो धातु को जब वेल्डिंग की जाती है तो फिर उसको उस पर चोट मार करके देखा जाता है कि उसमें उसका जोड़ जो है वो सही प्रकार से हुआ है कि नहीं। तो अगर उसकी जोड़ मारने एक बार हैमरिंग करने के बाद वो क्या होता है, टूट जाता है, इसका मतलब आपका जोड़ सही नहीं हुआ है, उसको पुनः उसमें किसी प्रकार का डिफेक्ट आ गया है, ठीक है। तो हम पुनः उसको जॉइंट को तोड़ करके पुनः उसकी क्या अच्छे से वेल्डिंग करते हैं। तो याद रखेंगे कि वेल्डिंग शॉप में हम चिपिंग हैमर का प्रयोग करते हैं, जबकि रिवेटिंग के लिए या मार्किंग के लिए हम बॉल पिन हैमर का यूज़ करते हैं। इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर हमारा क्वेश्चन है, फ्यूजन वेल्डिंग में अस्थायी जोड़ जबकि नॉन फ्यूजन वेल्डिंग में अस्थायी जोड़ प्राप्त होता है। तो वेल्डिंग आपकी 2 प्रकार की होती है। पुनः एक बार बता दें आपको कि फ्यूजन वेल्डिंग में अस्थायी जोड़ जबकि नॉन फ्यूजन वेल्डिंग में अस्थायी जोड़ प्राप्त होता है। यानी कि फ्यूजन जो वेल्डिंग आपका ये कह सकते हैं कि यह परमानेंट जॉइंट प्रदान करता है, और जबकि नॉन फ्यूजन वेल्डिंग जो है आपका अस्थायी जो है टेम्परेरी जॉइंट प्रदान करता है। जैसे कि आपका फ्यूजन वेल्डिंग में आपका हम इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं, जबकि नॉन फ्यूजन वेल्डिंग में हम इसको प्रेशर के द्वारा हम जैसे कि किसी भी मेटल को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो उसको हम आसानी से अलग कर सकते हैं, ठीक है। जबकि फ्यूजन वेल्डिंग में हम जब इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे जब और आपका जो है जॉइंट दोनों खराब हो सकता है। तो इस प्रकार फ्यूजन वेल्डिंग आपका परमानेंट जॉइंट कहलाएगा और नॉन फ्यूजन वेल्डिंग जो है आपका टेम्परेरी जॉइंट कहलाएगा। इतना आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर हमारा क्वेश्चन है, प्रेशर वेल्डिंग के द्वारा बना जोड़ अस्थायी होता है। तो यही आपको बता दें कि यहाँ पे जो प्रेशर वेल्डिंग के द्वारा जो जोड़ बनता है वो किस प्रकार का जोड़ बनता है, वो अस्थायी जोड़ बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का, ब्रेज वेल्डिंग के द्वारा अस्थायी जोड़ बनता है। तो जो ब्रेज वेल्डिंग के द्वारा जोड़ बनता है वो किस प्रकार का जोड़ बनता है, वो उससे जो जॉइंट तैयार बनता है वो होता है आपका अस्थायी जॉइंट बनता है। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, ब्रिज वेल्डिंग के द्वारा अलग अलग धातुओं को आसानी से जोड़ा जा सकता है। जो कि ये गलत हो गया है थोड़ा सा, यहाँ पे ये ब्रिज नहीं है, ये आपका यहाँ पे होगा आपका ब्रिज वेल्डिंग, ठीक है। ब्रिज वेल्डिंग के द्वारा अलग अलग धातुओं को आसानी से जोड़ा जा सकता है। तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि विभिन्न धातुओं को, ठीक है, यानी कि अलग अलग धातुओं को जोड़ने के लिए हम कोई किसका प्रयोग करते हैं, ब्रिज वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर हमारा क्वेश्चन है, वेल्डिंग के दौरान नोजल की गति बहुत कम होने पर उसकी कोर पिघल कर गोल हो जाती है। तो वेल्डिंग करते समय हमें अगर आपकी नोजल की गति हमें क्या होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए। अगर उससे बहुत कम होती है तो उसके ऊपरी कोर पिघल कर वो क्या होता है, गोल हो जाता है, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। वेल्डिंग से संबंधित एक कॉमन क्वेश्चन आपके पूछा जाता है। तो एक तो पहला कि यह किस प्रकार का जॉइंट है, तो वेल्डिंग एक प्रकार का परमानेंट जॉइंट प्रदान करता है, ठीक है। और एक वेल्डिंग करते समय हम वेल्डिंग की दीवारों का रंग कैसा होता है, तो वेल्डिंग करते समय वेल्डिंग की दीवारों का रंग जो है यह काले रंग का होता है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है।
और एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जैसे कि ऑक्सीजन और एस्टिलीन सिलेंडर से संबंधित। तो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का रंग काला जबकि एस्टिलीन गैस सिलेंडर का रंग मैरून होता है। ये आपको याद रखना है और ये कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो इतनी सारी जानकारी आपको एटलीस्ट होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्डिंग में ऑक्सीजन का दाब काफ़ी ज़्यादा होने पर चौड़ा कर्व बनता है। तो आपकी जो वेल्डिंग की जाती है तो उसमें ऑक्सीजन और एस्टिलीन, ठीक है, इनका एक अनुपात जो है फिक्स अनुपात होता है। अगर इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई तो उससे क्या होता है, आपका जो कर्व है, ठीक है, यानी कि जो फ्लेम से जो कर्व बनता है वो क्या, वो कर्व आपका चौड़ा बनेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर हमारा क्वेश्चन है, धातु कोरों को 90 डिग्री से कम कोण पर काटने को बेवल कर्तन कहते हैं, यानी कि बेवल कटिंग कहते हैं। तो जैसे कि मेटल को जो, अगर आप मेटल के जित एज हैं उनको 90 डिग्री से कम एंगल पर अगर उसको आप कटिंग करते हैं तो उसको हम बेवल कटिंग या बेवल कर्तन कहते हैं। ये आपको याद रखेंगे, ठीक है। और वेल्डिंग से संबंधित एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आपको याद आया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अभी थोड़ा भूल गए हम उस क्वेश्चन को, अभी आया था याद, अभी याद आएगा तो हम आपको आगे बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर का, देखते हैं। वेल्डिंग के दौरान जोड़े जाने वाले टुकड़ों के साइज एवं आकार में हुए किसी भी परिवर्तन को विरूपण, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्टॉर्शन, ठीक है। वेल्डिंग के दौरान जोड़े जाने वाले टुकड़ों के साइज एवं आकार में हुए किसी भी प्रकार के परिवर्तन को डिस्टॉर्शन या विरूपण कहते हैं। तो वेल्डिंग करते समय क्या होता है कि जैसे कि दो टुकड़े हैं, उनको सही प्रकार से वेल्डिंग से उनको सही प्रकार से फिक्स नहीं किया गया, ठीक है, तो उसमें उसके आकार में क्या हो जाते हैं, परिवर्तन हो जाता है। तो उस प्रकार के हुए परिवर्तन को हम जो है डिस्टॉर्शन या विरूपण कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का क्वेश्चन, वेल्डिंग शॉप में CO2 एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। CO2 की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर का प्रयोग क्या करते हैं हम वेल्डिंग शॉप में करते हैं, क्योंकि वेल्डिंग शॉप में आपकी जो है आपकी इलेक्ट्रिक की जो है आग लगने का खतरा अधिक रहता है। तो इस प्रकार से वेल्डिंग शॉप में, यानी कि इलेक्ट्रिक फायर में आप कह सकते हैं कि हम कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। एक्सटिंग्विशर कार्य का काम क्या होता है, तो ये आग बुझाने के कार्य करता है। एक्सटिंग्विशर भी आपके अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपका होम फायर एक्सटिंग्विशर या ऑयल फायर के लिए प्रयोग किया जाता है, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर आपका यह आपके जो है इलेक्ट्रिक फायर को बुझाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में प्रयोग की जाने वाली आर्क लो वोल्टेज हाई करंट डिस्चार्ज होती है, ठीक है। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में जो प्रयोग की जाने वाली आर्क होती है वो लो वोल्टेज हाई करंट डिस्चार्ज होती है। ये आपको याद रखना है। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार सारे एग्जाम में पूछा गया, तो ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आर्क वेल्डिंग में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है। तो ये आप याद रखेंगे कि आर्क वेल्डिंग में जब भी हम करते हैं तो वहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। और ये भी यहाँ से आप सिंपली भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वेल्डिंग में किसका प्रयोग करते हैं, तो आप याद रखें कि वेल्डिंग में जो है हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ ही करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन सेफ्टी से संबंधित वेल्डिंग में पूछा जाता है कि आंखों से सुरक्षा के लिए हम क्या करते हैं, तो फेस शील्ड का यूज़ करते हैं वेल्डिंग के समय, या काले गहरे रंग के शीशे का स्क्रीन, काले गहरे रंग के शीशे वाली स्क्रीन का प्रयोग या गॉगल्स का प्रयोग, चश्मे का प्रयोग जो है हम वेल्डिंग में करते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही बॉडी की सुरक्षा के लिए है जो हम लेदर से बनी एप्रॉन का यूज़ करते हैं। इतना आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर का, इलेक्ट्रोड का साइज उसकी कोर वायर के व्यास से लिया जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई सारे एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो इसको आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रोड कह रहा है कि इलेक्ट्रोड का साइज जो है उसकी कोर वायर के व्यास से लिया जाता है, और इसका साइज जो है 350 से लेकर के 400 फुट जो है 40 डिग्री 40 मिलीमीटर तक का होता है, ठीक है। तो इतना आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है और इस एक क्वेश्चन और चीज़ हम इसको बता देते हैं आपके यहीं पे, इलेक्ट्रोड का साइज, ठीक है, कह रहा है कि उसकी कोर वायर के व्यास से लिया जाता है। और इलेक्ट्रोड के ऊपर जो कोटिंग की जाती है वो आपकी किसकी कोटिंग होती है, ये आप, ठीक है। और यह कोटिंग क्यों की जाती है, तो कोटिंग जो होती है आपकी क्या कहते हैं, कापर की होती है, जिंक की होती है। और यह कोटिंग की जाती है ताकि आपकी जो है उसके ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है, ठीक है, अभी हमको ये याद नहीं आ रहा है, इसके बाद में हम आपको आगे बता देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
24 नंबर का, कटिंग ब्लो पाइप के टिप में सेंटर होल का कार्य कटिंग के लिए ऑक्सीजन सप्लाई करना होता है। तो कटिंग ब्लो पाइप होता है, उसके टिप में एक सेंटर होल होता है और जिसका कार्य होता है ऑक्सीजन सप्लाई करना। कटिंग के लिए क्या करना है? ऑक्सीजन सप्लाई करना, ठीक है। और कटिंग से पहले प्री हीटिंग के लिए न्यूट्रल फ्लेम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि प्री हीटिंग कटिंग से पहले प्री हीटिंग के लिए जो है हम न्यूट्रल फ्लेम का यूज़ करते हैं। तो ये 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आज की इस वीडियो में हमने कवर किए हैं। अब तक हमने 25 वीडियोज़ में जो है मोर देन 600 क्वेश्चन का डिस्कशन कर दिया है। और आप लोग काफ़ी इन वीडियो को मतलब अपना जो है अपन सपोर्ट दिखा रहे हैं, तो उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और सच में अगर आपको कुछ फ़ायदा इस वीडियो से मिल रहा हो और आपको कुछ जानकारी प्राप्त हो रही है हमारी इन वीडियो से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा तक वीडियो को शेयर करें लोगों के साथ में। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।